ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनते हैं वाल्मीकि रामायण बालकांड का 55वां सर्ग। भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए श्रद्धा भाव से सुनते रहिए, प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। विश्वामित्र जी के अस्त्रों से गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर कामधेनु की प्रकट की हुई सेना क्षत विक्षत हो गई और उन्हें घायल और व्याकुल देखकर गुरु वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी कि कामधेनु अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तो वशिष्ठ जी की बात सुनकर उस गऊ ने फिर जोर का हुंकार किया। उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी काम्बोज उत्पन्न हुए, थन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए, योनि देश से यवन और गोबर के स्थान से शक उत्पन्न हुए, रोमकूपों से मलेच्छ, हारित और किरात प्रकट हुए। हे श्री राम, उन सब वीरों ने पैदल ही हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र जी की सारी सेना का तत्काल संहार कर डाला। तो विश्वामित्र ने देखा कि महात्मा वशिष्ठ की सेना द्वारा उनकी सारी सेना नष्ट हो गई है। तो विश्वामित्र जी को बहुत ही गुस्सा आ गया और विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे जो अत्यंत क्रोध से भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने एक लंबी हुंकार भरी और हुंकार मात्र से ही उन सबको जलाकर वशम कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा 2 ही घड़ी में विश्वामित्र के 100 पुत्र, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक सारे के सारे जलकर भस्म हो गए थे। अपने सारे पुत्रों तथा सारी सेना का विनाश हुआ देखकर विश्वामित्र जी लज्जित होकर बहुत बड़ी चिंता में पड़ गए। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया। जिसके दांत तोड़ लिए गए हों, उस सर्प की भांति तथा राहुग्रस्त सूर्य की भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने से वे पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए थे। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया था। वे मन ही मन बहुत ही लज्जित हुए। उनका मन खिन्न हो गया। अब उनके पास केवल एक ही पुत्र बचा था। उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषेक करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। हिमालय के पार्श्व भाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहां पर जाकर महादेव जी को खुश करने के लिए महान तपस्या का आश्रय लेकर वे तप करने में संलग्न हो गए। तो विश्वामित्र जी की कठिन तपस्या से भगवान भोले शंकर प्रसन्न हुए और महामुनि विश्वामित्र जी को दर्शन देकर कहा कि हे राजन, किस लिए तप कर रहे हो? बताओ, क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही खुश हूँ और तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम जो भी वर पाना चाहते हो मुझे बताओ, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तो महादेव जी के ऐसा कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र जी बहुत ही खुश हुए और भोले शंकर को प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान, अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं और मेरी पूजा से संतुष्ट हैं तो अंग, उपांग, उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। हे भोले शंकर, देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्व, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्र हैं वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए। हे देवादिदेव, यही मेरा मनोरथ है और आप पूरा करने की कृपा कीजिए। और मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से मेरे मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। जो मुझे चाहिए वो मुझे प्राप्त हो जाए। तो तथास्तु कहकर भगवान भोले शंकर वहां से चले गए। देवेश्वर महादेव से अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र जी को बड़ा घमंड हो गया और वे अभिमान से भर गए। ठीक उसी प्रकार
जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बड़ा चढ़ा मानने लगे। वो सोचने लगे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। उस समय विश्वामित्र जी मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को मरा हुआ समझ रहे थे, क्योंकि विश्वामित्र जी के अंदर अहंकार जो आ गया था। फिर तो वे पृथ्वीपति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वह सारा तपोवन दग्ध होने लगा। विश्वामित्र जी के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहां रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत होकर संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे और वहां के जो पशु पक्षी थे, वे भी हजारों प्राणी भयभीत होकर नाना दिशाओं में चले गए और इस तरह से गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम सूना हो गया। 2 ही घड़ी में ऊसर भूमि के समान उस जगह पर सन्नाटा छा गया। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे कि डरो मत, मैं अभी इस गादी पुत्र को नष्ट किए देता हूँ। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य के तेज से कोहरा भाग जाता है। जपने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी गुरु वशिष्ठ जी ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र जी से रोषपूर्वक कहने लगे कि अरे तूने चिरकाल से पाले पोसे तथा हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया। तूने 2 ही मिनट में इसे उजाड़ डाला, इसलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण तू कुशलता से नहीं रह सकता। अब तुम्हें छोड़ने का कोई कारण शेष नहीं बचा है। तूने मुझे बिना अपराध के सजा दी है। मैंने तुम्हारा और तुम्हारी सेना का कितना आदर सत्कार किया। अरे मूर्ख, तूने उसको क्या समझा? उसके बदले तूने मुझे ये दिया है, मेरे आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला। तुम्हें अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। तेरी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी है, इसीलिए तुझे दूसरा कोई कैसे मार सकता है। इस तरह क्रोध के वशीभूत होकर गुरु वशिष्ठ जी धूम रहित काल अग्नि के समान उद्दीप्त हो उठे और दूसरे यम दंड के समान भयंकर डंडा हाथ में लेकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। गुरु वशिष्ठ जी के इस तरह ललकारने पर भी अहंकारी विश्वामित्र जी आगेल्य शस्त्र लेकर जोर जोर से कहने लगे कि अरे खड़ा रहे, जा कहाँ रहा है, खड़ा रहे। तो उस समय द्वितीय काल दंड के समान ब्रह्म दंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोधपूर्वक कहा कि क्षत्रिय धाम ले, मैं यहाँ तेरे सामने खड़ा हूँ। जो तेरे पास बल है उसे दिखा, मैं भी तो देखता हूँ कि तू क्या करता है। हे गादी पुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का घमंड मैं अभी धूल में मिला दूंगा। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे अगले सर्ग में। भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए रोजाना नियम से सुनते रहिए और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।